चश्मे मुस्तफा के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सलाम से इस्लाम का आगाज होता है। सलामती के पैगाम के साथ हर तहजीब में, हर कल्चर में, हर मजहब में, हर कौम में, हर जुबान में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ कहने के बावजूद प्यास रह जाती है, अभी कुछ शायद रह ना गया हो, इसलिए कई जुमले इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये इस्लाम का हुस्न है। जो पैदाशी गूंगे हैं वो खामोश रहें, जिनको अल्लाह ने जुबान दी है और जिनकी जुबान बोल सकती है, सारा दिन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बेहयाई की बातें करते हैं। अब जब मुकद्दर संवारने का वक्त आया है तो इस जुबान को अल्लाह के नाम से हम कलाम होने दो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, उस पाक परवरदिगार ने हमें जो दीन दिया है, ये मिलाद भी है, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान भी है, अपने मुल्क के इस्तेहकाम की बात भी है, और नामूस रिसालत के लिए निकलने वालों के लिए, सिपाही फौज के हों, रेंजर के हों या पुलिस के हों, उनकी गोलियों का रुख दुश्मन की तरफ होना चाहिए, नबी के आशिकों की तरफ नहीं होना। पाकिस्तान एक रियासत है, इसमें अनारकी नहीं फैलने दी जाएगी। आज सरजमीन तौबा से हम एक अमली जिहाद का आगाज कर रहे हैं कि मिलाद जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। इस्लाम दीन का उन्वान है, फिरकावारियत इसमें गुंजाइश ही अल्लाह ने नहीं रखी है। बल्कि अल्लाह पाक ने साफ ऐलान फरमाया, वातसिमू। अल्लाह, आवाज नहीं आई भाई। अल्लाह, लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में तौबे वाले निकले और बात समझ कर भी नहीं समझे। अल्लाह अल्लाह, सुनो फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह। अल्लाह, यहाँ हब्लिल्लाह से मुराद अल्लाह का पाक कलाम कुरान मजीद है, फुरकान हमीद है, बुरहान रशीद है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से जमिया सारे मिलकर, अल्लाह सारे से मुराद कौन है? और वो तकसीम भी मौजूद है। अल्लाह ने तो साफ ऐलान कर दिया है, सारों में कौन है? सुनो फिर, अल्लाह। मुझे बार बार कहना ना पड़े, अल्लाह। आज आपका कोई और काम नहीं है, बस आपकी जुबान पर अल्लाह का नाम रहना चाहिए। अल्लाह। आज इस शहर के उलमा, आज इस शहर के सियासी ज़ुआमा, आज इस शहर के शमअ रिसालत के परवाने इस सरजमीने तौबा पर बैठे हैं। और सबसे पहली फरमाइश मैं अपने सियासतदानों से करना चाहता हूं कि इस तौबा को दारुस्सलाम बनने में पूरा किरदार अदा करें। अल्लाह, बेशक यार, तंजानिया एक नॉन इस्लामिक स्टेट है, अगर उसका कैपिटल दारुस्सलाम हो सकता है, अल्लाह, तो तौबा के गयूर मुसलमानों ने तो अहद पैमान किया था, इस मुल्क में सुर्ख इनकलाब नहीं आएगा, अगर आएगा तो गुंबदे खजरा का सब्ज इनकलाब आएगा। अल्लाह, बेशक। और आज मिलाद मुस्तफा का यह इज्तिमा उसी जदोजहद का हिस्सा है जो तकरीबन 50 साल पहले
जब बाशानी ग्रुप इस मुल्क में कम्युनिज्म लाना चाहता था, ये था वो रेफरेंडम जो तौबा के गयूर मुसलमानों ने उस वक्त दिया था और कहा था ये मुल्क सुर्ख इनकलाब के लिए नहीं, सब्ज इनकलाब के लिए। आज उस वक्त की क़यादत करने वाले मुफ्ती आजम पाकिस्तान इज्जत माब मुख्तारुल हक सिद्दीकी तो नहीं है, मगर उनके जानशीन मौजूद हैं। अल्लाह, उस दौर के वो तमाम लोग जिन्होंने वो रंग देखा था वो भी मौजूद हैं, नहीं तो उनकी नस्लें मौजूद हैं। वो अमानत है हमारे पास। हम इस मुल्क में इंतशार नहीं फैलने देंगे, इस मुल्क को अमन का गवारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस पाकिस्तान में कुरान का निजाम आके रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए हमें मुनज़्ज़म जदोजहद करने की जरूरत है, जिसका आगाज हम सरजमीन तौबा से आज शुरू करें इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं लाहौर में क्या हुआ, आप देख रहे हैं मुरीद के में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं जीटी रोड पे क्या हो रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा आज का ये इज्तिमा अमन की तरफ चलेगा, अमन का काफिला तैयार करेंगे हम इंशाअल्लाह। हुक्मरान और सियासतदान आप ही में से हैं, उन्हें हम समझाएंगे कि ये रसूलुल्लाह के वफादार हैं, इनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने मशाइख से राब्ता कर लिया है, मैं जो बात करता हूं बिला वजह नहीं करता हूं, कोई मज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हमने एक माहौल बनाना है, हमने एक माहौल तैयार करना है जिसमें हर तरफ वो जो अभी कौसर और सलसबील की बातें हो रही थी, अल्लाह अल्लाह, वो जो मीठा मीठा, वो जो जूद हजम, वो जो खुशबूदार अल्लाह पानी जो नबी के पाक जिस्म का जलवा है, वो हमारे पास है। कोई भूखा क्यों रहेगा, कोई प्यासा क्यों रहेगा, अल्लाह अल्लाह, कोई नाउमीद क्यों रहेगा, कोई नामुराद क्यों होगा। ये पूरा मुल्क आबाद होगा इंशाअल्लाह। इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। हजरत गिरामी, तो मैं थोड़ा सा मिलाद पेश करना चाहता हूँ, अल्लाह, अगर आप हाजिर हूं तो अल्लाह बोलो जरा। मैं तो ये समझता हूं जो हाथ अल्लाह के नाम पर उठे, नबी के मिलाद में उठे, जिंदगी भर अव्वल तो उस पर फालिज पड़ेगा ही नहीं, अगर आ भी गया तो ये हाथ शल नहीं होंगे। अल्लाह अल्लाह, बेशक, क्योंकि इन हाथों में नबी के प्यार का नूर होगा, इन हाथों में अल्लाह के जिक्र का सरूर होगा। अल्लाह अल्लाह, हर मर्ज का कोई इलाज है ना, तो मेरे अल्लाह ने तो फरमाया है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह, तुम समझते हो हार्ट अटैक हो गया है, तुम समझते हो ब्लड प्रेशर हो गया है, तुम समझते हो शुगर हो गई है, अरे कुछ नहीं हुआ, गफलत से निकलो, अल्लाह अल्लाह के नाम पर डट जाओ। अल्लाह, और डटने का फायदा क्या होगा, सुनो, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं ताकि आप में भी ज़ौक़ पैदा हो, आपके घर का हर बच्चा भी कुरान का कारी बनता चला जाए। अल्लाह, या कुरान का इस्तकबाल करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह, अल्लाह उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। अगर सुबह शाम भी तुम्हारे घर में अल्लाह का नाम चलता हो, और अगर तुम गफलत से निकल कर अल्लाह के जिक्र में इस तरह रच बस जाओ, सांस लो तो अल्लाह का नाम, अल्लाह, बेशक, इस पर पता फायदा क्या होगा, नतीजा क्या होगा। फिर कुरान से पूछते हैं, अल्लाह,
भाई कुर्सी वालों, तुमने भी जन्नत तो जाना है ना। अल्लाह। सुनो फिर, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कालू अल्लाह कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू अल्लाह ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का नाम लेते लेते उस पर डट जाते हैं, सर कट जाए, घर लुट जाए, वो अल्लाह के जिक्र पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं। तो फरमाया जो अल्लाह के साथ इस तरह जुड़ जाए तो अल्लाह उसको अपने से दूर तो नहीं होने देगा ना। अब अल्लाह की तरफ से क्या होता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके दाएं बाएं, उनके आगे पीछे अल्लाह फरिश्तों का नज़ूल होता है, बेशक, और उनमें वलियों वाली सिफ्तें पैदा हो जाती हैं। तो अल्लाह फरमाता है ओ अब तुम आम बंदे नहीं रहे हो, अल्लाह वाले बन गए हो, तो क्या करो फिर, अल्लाह तखाफू, अल्लाह। अब डरना नहीं है भाई, अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अल्लाह तखाफू अल्लाह वला तहज़नू, अगर कोई तकलीफ आ भी जाए, कोई आजमाइश आ भी जाए, कोई हादसा हो भी जाए, अल्लाह, तो तुमने हुज़्न नहीं करना, तुमने रंज नहीं करना, गमगीन नहीं होना। और अल्लाह फरमाता है मैं वो जो वादा तुम्हारे साथ था कि तुम्हें जन्नत दी जाएगी, मैं तुम्हें बशारत दे, अल्लाह, वो बेशक, जन्नत तुम्हें दे दी गई है, तुम उस जन्नत के हकदार बन गए। तो एक सवाल पैदा होता है, जन्नत तो मरन भाई, और बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी भाई, और बैठ जाओ भाईओ, और इंडिया दे एजेंट हो या पाकिस्तान दे अलंबरदार हो, हुजूर दी महफिल च उठना ये कोई अकलमंदी है? अल्लाहु अकबर। 11 वजे तो पहले सी महफिल वैसे ही खत्म कर दे, और तुहानू केड़ा पैंडा पै गया? और इस महफिल विच उठ के जाना ये सादत है कि बगावत है? बोलो तो सही। हाँ भाई तुम बोलते ही नहीं, बोलो जरा जोर लाओ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने कहा मैं आया हूं तुम्हें अल्लाह का नाम सिखाने के लिए, अल्लाह, बेशक, और साथ लेके आए हूं अल्लाह का नाम, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है ना, बेशक, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है ना कुरान में। बेशक, कुरान बना तो नहीं ना, बनाया तो नहीं ना गया, मौके मुनासिबत से तो नहीं उतारा गया ना, ये तो अजल से है। बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, ये तो लौह खास में महफूज था। बेशक, लेकिन जनाब आदम अलैहिस्सलाम इंजील बरनबास के मुताबिक अल्लाह से कलाम कर रहे हैं, मौला अल्लाह, मुझे बता तो सही, अगर मैं पहला इंसानी वजूद हूँ तो वो कौन है अल्लाह, अल्लाह, जिसका नाम तेरे नाम के साथ अर्श की बुलंदियों पे लिखा हुआ है? फरमाया प्यारे आदम वो न होता तो तू भी ना होता। अल्लाह, अल्लाह, बेशक, अल्लाहु अकबर। जनाबे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे हिजाब में, चौथे पर्दे में अल्लाह, एक सितारा हर 70,000 साल के बाद तुलू होता था, मैंने उसे 72,000 दफा देखा है। फरमाया मुझे रब की इज्जत की कसम है, तू देखता रहा, समझ नहीं सका वो कौन है, तुम सुन लो वो सितारा मैं मोहम्मद। अल्लाह, 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 बेशक, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मिलादनामा है, पीछे वालों घर तो तुम भी जाओगे ना आज, तो अगर चेहरे पर नूर आ जाए अल्लाह का नाम लेते लेते, और घर वाले तुम्हें देखकर तुम्हारा इस्तकबाल करें, भाई नूर वाला कहां से? अल्लाह, अल्लाह अल्लाह करता है तुम्हारे अंदर चंबे दी बूटी लग जाए, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं
नफी अस्बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुल्लन ते आई हूँ जीवे मुर्शिद कामिल बाहू हक बाहू जय बूटी लाई हूँ। खुशबू आएगी ना, बूटी लगी फूल खिले तो खुशबू रहेगी ना, हर वक्त खुशबू रहेगी। तुम्हारे परफ्यूम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी तमाम अतरियात की तमाम अलमारियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे मन में जो चंबे दी बूटी लगेगी ना अल्लाह, उस पर कभी खिजा नहीं आएगी, उसके फूल कभी झड़ेंगे नहीं, इधर खिलते रहेंगे, खुशबू फैलती रहेगी और ये खुशबू तेरे घर से निकलकर हर घर में पहुंच जाएगी, गली में पहुंचेगी, बाजार में पहुंचेगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, उस पाक परवरदिगार ने अपने पाक महबूब के लिए क्या है तमाम किया। ये मैं बस लंबी मिलाद नामा मैंने नहीं पढ़ना, हमारे अल्लामा रफाकत साहब ने बहुत खूबसूरत मिलाद नामा पढ़ा, दाई हलीमा का जिक्र किया, डाची का जिक्र किया, तो मैं अब वो करने लगा हूं जो खुद नबी ने अपना जिक्र किया। अल्लाह, हैरान होकर नहीं, खुश होकर अल्लाह का नाम। अल्लाह, मेरे कमली वाले आका फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ, जब मेरा मिलाद हुआ, अगर आपके घर में बेटा या पोता या कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या आप रोने वाली शक्ल बनाकर बाहर आकर लोगों के गले मिल मिलकर कहेंगे यार मेरे घर पुत्र जन्म है? अच्छा, रो के भी आखेंगे तो ये आखेंगे ना पुत्र जन्म। तो वैसे आमतौर पे क्या होता है, बच्चा हो जाए तो लड्डू नहीं खाते कभी, बोलो तो सही यार, लड्डू, मिठाइयां, फ्रूट, बिरयानी, देगा। खुशी किस बात की कि बच्चा हुआ है। मदीने वाले आका फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ ना, अल्लाह, 9 महीने मैं अपनी मां के बतन में रहा और हर पैदा होने वाला 9 महीने मां के पेट में गुजारता है। अल्लाह, फरमाया जब मैं पैदा हुआ और मेरे कदम जमीन पर लगे तो अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से सारी जमीन को मस्जिद भी बना दिया और पाक भी कर दिया। अल्लाह, अल्लाह, बेशक मस्जिद भी बना दिया। इससे पहले अंबिया थे, उम्मतें थीं, किताबें थीं, लेकिन हर जगह, हर दुकान पर, हर मकान में, हर मैदान में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था। पर जब नबी के कदम लग गए तो पूरी जमीन पाक हो गई। अब दुकान पे भी नमाज पढ़ सकते हो, घर में भी पढ़ सकते हो, मस्जिद में भी पढ़ सकते हो। हजरात गिरामी, तो मैं मिलाद नामे का एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखना चाहता हूं। आमतौर पर जब बच्चा पैदा होगा तो जिक्र होगा कि पैदा हुआ है, इसकी आंख किस पर गई है, इसकी नाक किस पर गई है, बोलो तो सही, इसके चेहरे का रंग किसके साथ मिलता है, ये शक्ल सूरत किससे मिलती है, ये सारी बातें पैदा होने के बाद होती हैं। लेकिन तेरे और मेरे नबी का जिक्र उस वक्त से हो रहा है जब मेरा और आपका नबी, पहले तो खुद नबी पाक करते हैं कुन तो नबिया, मेरी नबूवत उस वक्त भी कमाल पर थी। अल्लाह, बेशक कुन तो नबिया व आदम बैन रूह वल जसद। अल्लाह, अल्लाह, दूसरी जगह पे फरमाया कुन तो नबिया व आदम बैन अल माए व तीन। अभी आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के मिलाप से गुजर रहे थे, मेरी नबूवत का नूर उस वक्त भी पूरी आफताब से चमक रहा। अल्लाह, ये बातें पल्ले में बांधा करो, दिल के अंदर एक खाना रखो।
ताकि जब कोई तुमसे पूछे मिलाद कहां लिखा हुआ है, साहबा ने कब मनाया, और तुम आज क्या कर रहे हो। मैं एक खास मंजर पेश करना चाहता हूं, तवज्जो फरमाएं। मस्जिद नबवी भी शरीफ भी हो, आप नहीं बोलेंगे तो मिलाद का हुस्न उतना बढ़ेगा नहीं। मैं तो चाहता हूं आपके दिल में मेरे नबी के मिलाद का नूर उतर जाए। अल्लाह। आका फरमाते हैं, फरमाइश फरमाते हैं, मजमा सहाबा का मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नबी के सामने है। नबी फरमा रहे हैं, हसन आज तुम्हारी शायरी का इम्तिहान है। अपने मिंबर पे खड़ा कर दिया। मैं बड़े शॉर्ट किस्म के पॉइंट्स आपको दे रहा हूं ताकि या रसूलल्लाह कहने वाले को कहीं आंखें न झुकानी पड़, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहीं मुंह न छुपाना पड़ जाए, ये ना कहना पड़ जाए कि मैं उस्ताद जी को पूछ के आवांगा और कहे मैं तो नबी दा शेर हां। हजरत तवज्जो फरमाए, मेरे कमली वाले आका ने सहाबा के इज्तिमा में हजरत हसन को अपने मिंबर पर खड़ा कर दिया और फरमाया, हसन ये मिंबर मेरा है। अल्लाह। आपकी टोबे की हर मस्जिद में, चाहे वो देवबंदियों की मस्जिद है, चाहे वो बरेलवियों की मस्जिद है, चाहे वो अहले तशय्युओ की मस्जिद है, चाहे वो अहले हदीसों की मस्जिद है, मुझे इतना बता दो, क्या इन मस्जिदों में पड़े हुए मिंबर को मिंबर रसूल नहीं कहते? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक। एक आम मुसलमान मिंबर को मिंबर रसूल ही कहता है, तो ये मिंबर रसूल का है ना, बेशक। तो इस पर खड़ा होने वाले को चाहिए कि बस मोहम्मद की बात करे, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा करीम की बात करे। कमली वाले ने हजरत हसन को खड़ा किया अपने मिंबर पर, फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, मुझे तुम्हारी तारीफ की हाजत नहीं है, मुझे किसी की तारीफ की हाजत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बना के भेजा। अल्लाह। हजरत सुल्तान बाहू सरकार ने भी कमाल कर दिया। अल्लाह। बे बिस्मिल्लाह, वो जो अल्लाह का जिक्र तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रहा, बार बार हाथ का इशारा करना पड़ता है। यार मजा तो तब है तुम इशारे के बगैर ही चल पड़ो, और सारी जिंदगी धक्का स्टार्ट गड्डी की केड़ी जिंदगी। तवज्जो फरमाओ, मेरे बाहू ने कहा बे बिस्मिल्लाह, अल्लाह इसम अल्लाह दा ए भी गहना बाराहू नाल शफात। अल्लाह। सरवर आलम, जरा देखो क़यामत के दिन भी नबी का मिलाद कैसे बयान हो रहा है। खुदा आमिना के लाल ने फरमाया, अल्लामा साहब बात कर रहे थे, अंबिया कहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, गुनाहगारो हमारे पास तो तुम आ गए हो, लेकिन सच तो यही है, हर नबी कहेगा वो मैं नहीं हूं, वो मेरे सिवा कोई और है। अल्लाह। बेशक सब लोग तेरे और मेरे नबी के कदमों में आ जाएंगे ना, तो कमली वाला तसल्ली देते हुए कहेगा अना लहा, अल्लाह अल्लाह, और है ही कौन, अल्लाह अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारे कलमे नजर नहीं आते। यहूदी मौजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह पढ़ने वाला कोई मौजूद नहीं है। ईसाई मौजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह कहने वाला कोई नहीं रहा। मुझे एक डायलॉग में इंटरनेशनल इंटरफेथ का प्रोग्राम था, उसमें मुझसे सवाल किया गया, अल्लाह बताओ तुम अपने नबी को रहमतल लिल आलमीन कहते हो, तुम्हारे कुरान में मौजूद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, तो फिर तुम हमारी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को नबी क्यों नहीं मानते हो? तो मैंने कहा झलिया, अल्लाह तुसी कहंदे हो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दा पुत्र है, कहने लगे यही तो फर्क है, तुम सिर्फ नबी मनते हो, असी पुत्र भी मनने हैं। मैं क्या दसो थोड़े को दलील की है? कहने लगे
जदों उन्होंने अब्बा जी कोई नहीं तो इसका मतलब है अल्लाह ही है। मैं कि जनाब आदम दा ते ना अब्बा है ते ना अम्मी है, फिर वड्डा बिरा ओनू मनो। अल्लाह अकबर। आदम अलैहिस्सलाम को तुम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम वाज़ेह है, क्लियर है, इस पर कोई दाग नहीं है। बेशक बेशक। इस्लाम में हुस्न ही हुस्न है। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम निजाम है, बनाया अल्लाह ने है, बनकर दिखाया कमली वाले ने। अल्लाह। लेकिन आशिकों का क्या कहना? आशिकी देखो जरा, मेरे नबी ने फरमाया हसन अल्लाह मेरी तारीफ करके दिखाओ लोगों को, ताकि क़यामत की सुबह तक जो या रसूल कहकर मुझे मानते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाकर मुझे मानते हैं, अल्लाह अल्लाह। उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। तू बता मैं कौन हूं, कैसा हूं। अल्लाह। और मुझे एक बंदे ने सवाल किया, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की बजाय आप लब्बैक या रसूल क्यों करते हैं? मैंने कहा इसलिए कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं, इहराम पहनना पड़ता है। अल्लाह 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 अल्लाह। बेशक। और फिर आप जब हर में काबा में उतर जाते हैं ना, और तवाफ करने के लिए तैयारी कर लेते हैं, हजर अस्वद को चूम लेते हैं, तो फिर ये तराना रोकना पड़ जाता है। लेकिन लब्बैक या रसूलल्लाह का तराना हर हाल में चलता है। अल्लाह। वो खास वक्त के लिए, ये हर वक्त के लिए, अल्लाह को भी मदद के लिए पुकारने के लिए रसूल का हाथ पकड़ना पड़ता। बेशक। नारे रिसालत। अल्लाह की मर्जी वो किसी की तौबा कबूल करे या ना करे, बेशक। लेकिन फरमाया अगर कोई मेरे नबी के जरिए से आ जाए, बड़ी कमाल बात करने लगा हूं आप। अल्लाह अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ अल्लाह फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा। अकेले भी पुकार के देख लेना, उसकी मर्जी सुने ना सुने, नमाजें पढ़ के देख लेना, तिलावतें करके देख लेना, इबादतें करके देख लेना, सदका और खैरात करके देख लेना। चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। भाई इब्लीस के सजदों में क्या कमी थी? अल्लाह अल्लाह। क्यों मरदूद हुआ? इसलिए फरमाया कमली वाले, बड़ी खास बात है, इसको अपने अंदर जाने देना जरा। मुंह खोलोगे तो अंदर जाएगी ना, खोलो जरा, इतना बड़ा मुंह है, खोलो पूरा। अल्लाह। वो सारा दिन बोलते हो, जब बोलने का वक्त आया है बोली की कीमत पड़ने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक। फरमाया सुनो, कुरान को समझने की कोशिश किया करो। वलौ अन्नहुम, अब देखो कमाल बात यह है, कमली वाले को मुखातिब होकर फरमाया महबूब इन्हें समझ नहीं आएगी, तुम जरा मरकज़ो महवर मोहब्बत बनकर इनके सामने जाओ तो। अल्लाह। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। जरा देखे, एहतमाम देखे, फरमाया महबूब ये जो आपके आशिक हैं, अल्लाह। ये जो आपके दीवाने हैं, सारों की बात तो हो ही नहीं रही ना। ये जो आपको मानने वाले हैं, ये जो आपको पुकारने वाले हैं, ये जो आप पर उम्मीदें लगाने वाले हैं, अगर इनमें से कोई अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, गुनाह हो जाए, तो क्या करे? जाऊ आपके कदमों में आ। अल्लाह। बेशक। तो मदीने जाना पड़ेगा ना। और अगर सीनाई मदीना बन जाए, अल्लाह अल्लाह। सीनाई मदीना बन जाए, वो कैसे? देखें हमारे पास 24 घंटे हैं, दिन रात है, बेहयाई के मनाजर देखते हैं। मोबाइल ने आपका सवा सत्यानाश कर दिया है, तो आज मैं आपके मोबाइल को मुसलमान करने लगा हूं। अल्लाह। तारीख दरूद
हर शाम थोड़ी देर के लिए हो जाए मदीने वाले के नाम। अल्लाह। तसव्वुर मदीना, तसव्वुर मदीना बनाना है तो कनेक्शन उन्हें खुद देना। कनेक्शन, इस मोबाइल का कनेक्शन आपके पास है, वहां से आया, कहीं और से आया, मरकज से आया है ना, तुम्हारे बस में नहीं था। कीमती से कीमती तुम्हारे पास मोबाइल सेट हो, जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा ये चलेगा नहीं। इसको चलाने के लिए कहीं से कनेक्शन चाहिए। अरे तसव्वुर मदीना के लिए नबी से कनेक्शन चाहिए। अल्लाह। बेशक बेशक। और वो कनेक्शन जरा गौर से सुनो। इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आशिक़ रसूल, दिन रात नबी की मोहब्बत में मचलने वाले, शायरी भी की तो नबी के नाम कर दिए, अशआर भी लिखे तो दुरूद मुस्तफा के पहरे में 350 से ज्यादा अशआर कसीदा बुर्दा शरीफ के पढ़ते रहते हैं। इत्तफाक से बीमार हो गए, डॉक्टरों ने कहा तुम्हारा इलाज हमारे पास नहीं है। बस दिल में नबी का ख्याल आते ही वो दुरूद पाक का कसीदा शुरू कर। अल्लाह अल्लाह। पढ़ते पढ़ते बोलते नहीं हो, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, कमली वाला आ गया। अल्लाह। और ये बात सुन लो और पल्ले बांध लो। कमली वाले ने फरमाया, जब मैं किसी को ख्वाब में मिलूं, बुराकबे में मिलूं, तसव्वुर में मिलूं, तो ये न समझना ख्वाब है, फरमाया मैं ही हूं। अल्लाह। और जिसने एक दफा ख्वाब में देख लिया, जिंदगी में मरने से पहले उसे आमने सामने नबी को देखना नसीब हो जाए। मेरे एक सवाल है, बड़ा सवालिया निशान है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, तो गाजी मुमताज कादरी क्यों नहीं शहीद? उन्होंने क्या किया था? राजपाल को कत्ल किया था। इसी तरह है, फांसी पर चढ़े थे, चढ़ाने वाला कौन था? काफिर था। गाजी मुमताज हुसैन शहीद को फांसी चढ़ाने वाला कौन है बताओ? वो कलमा पढ़ने वाला है। हौसला कैसे कायम हो अवाम का? क्यों अवाम के हाथ में तुमने डंडे आने दिए? अवाम को क्यों तुमने उकसाया कि वो धरने दें? अवाम को नबी से प्यार है, नबी के नाम पर ये सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन ये मुल्क हमारा है भाई, इसको आग नहीं लगने देंगे, इसमें तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे। आज ये इज्तिमा यहाँ मौजूद है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट टोबा टेक सिंह की जिम्मेदारी है कि यहाँ कोई शरपसंद आकर शरपसंदी न करे। ये हमारे सियासतदान बैठे हैं, अगर तुम इन सियासतदानों को, शमा रिसालत के इन परवानों को, या रसूलुल्लाह कहने वालों को, अगर आपने हमारे ये नौजवान बैठे हैं इनको यहाँ का चेयर बनाया है, तो आज पूछो इनसे, इन्होंने ये समझकर आपसे ताउन नहीं किया कि आप मिलाद कर रहे हैं, इन्होंने यही कहा कि हम खुद मिलाद। आज चौधरी इशफाक साहब या दीगर सियासी ज़ुअमा जो आए बैठे हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आपने नामूस रिसालत पर हुकूमत का साथ नहीं देना, शमा रिसालत के परवानों का साथ। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द लाहौर में या इस्लामाबाद में इन्हीं 2-3 दिनों में हम पूरे पाकिस्तान से मशाइख को इकट्ठा कर, उलमा को बुला रहे हैं। हमने ये तहिया कर लिया है, इस मुल्क को जलने नहीं देंगे, इस मुल्क के अंदर खाना जंगी नहीं होने देंगे, इस मुल्क पर काफिराना सियासत मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम मैदान में उतरेंगे, पाकिस्तान को भी बचाएंगे और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे।
मेरे भाइयों और मेरे साथियों, हमने पार्लियामेंट के अंदर, हमने सियासत में, हमने हुकूमत में, हमने जुडिशरी में, हमने डीसीओ लेवल, डीपीओ लेवल पर आपके बच्चों को तैयार करके, आज के बच्चे हैं कल के जवान हैं। आज जिन स्कूलों में वो पढ़ रहे हैं वहां कुरान का नूर नहीं है, वहां मोहब्बत रसूल का शऊर नहीं है। हम इनको वो स्कूल देंगे, इनको वो कॉलेज देंगे, इनको वो यूनिवर्सिटी देंगे जिसमें वो साइंस भी पढ़ेंगे, वो टेक्नोलॉजी भी सीखेंगे, मगर कुरान के पहरे में, रसूलुल्लाह की वफाओं के पहरे में। कल यही नौजवान डीसीओ बनेगा, कल यही नौजवान डीपीओ बनेगा, कल यही नौजवान एमपीए बनेगा, कल यही बेटा एसएचओ बनेगा, यही बेटा जज बनेगा। तो फिर क्या होगा? कुर्सी अदल और इंसाफ पर बैठकर इसके सामने कुरान होगा, इसकी पहचान मुस्तफा होगा, इसके घर में हर शाम मदीने वाले का दरूद सलाम होगा। ये जुल्म नहीं करेगा, ये कत्ल नहीं करेगा। आज कह रहे हैं ना पुलिस के इतने आदमी मारे गए, अरे पुलिस, रेंजर, फौज, ये सारे इदारे हमारे हैं, लेकिन इनकी गोलियों का रुख दुश्मन की तरफ होना चाहिए, नबी के नौकरों की तरफ नहीं होना चाहिए। और आप तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है, अंधाधुंध नारे लगाने से मसले नहीं हल होंगे, हिकमत से काम लेना होगा। और मैं हिकमत के एक अजीम प्रोग्राम को आपके सामने अभी बयान करने लगा हूं। अगर आपको मेरी समझ आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह हम काफिला बना के, अमन का काफिला बनाकर निकलेंगे, हसनी किरदार अदा करेंगे, और फिर सर कटाने के लिए हुसैनी किरदार भी हमारे सामने। सिर्फ दो बातें मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पूरा नया अमल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं हैं, आलम अरवाह है, और आज भी आलम अरवाह कायम है। ये रूहें अभी तक जिस्मों में नहीं आई, वो आलम अरवाह में है। लेकिन अभी जब कोई भी नहीं आया था, ये उस वक्त की बात है, कुरान ने उसको महफूज किया, कुरान ने उसको बयान किया, कुरान ने उसकी याद दहानी कराई। अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, या रसूलल्लाह कहने वालों, तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम्हारा अकीदा वो है जो कुरान ने तुम्हें दिया है, तुम्हारा तरीका वो है जो नबी की अदाओं से तुम्हें मिला है। अल्लाह फरमाता है, महबूब याद करो। आवाज नहीं आई? अल्लाह फरमाता है, महबूब याद करो। आलम अरवा में थी तो सारी रूहें ना, लेकिन अल्लाह ने नबियों की रूहों को रूहें नहीं कहा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, भाई नबी नबी होता है, आलम अरवा में हो तो भी नबी होता है, आलम इस्लाम में हो तो भी नबी होता है, आलम बरज़ख में हो तो भी नबी होता है, और आलम हशर में भी होगा तो नबी होगा। तभी तो नबी के पास आए ना लोग, तो मेरे नबी ने फरमाया, अना लहा, हाँ हाँ मैं हूं ना, फिक्र ना करो मैं हूं ना। अब अगला तरीका क्या सिखाया? फरमाया कि मैं अपना सर सजदे में रख दूं और मेरा रब मुझे सजदे की हालत में देखकर फिर एक दफा फख्र करो, या मोहम्मद कहने वालों, अपनी मस्जिदों में या मोहम्मद लिखाने वालों। और वो कितने बेवकूफ हैं जो इससे बचने के लिए कि कहीं हमें या मोहम्मद ना लिखना पड़ जाए, उन्होंने या अल्लाह भी लिखना छोड़ दिया। वो इनसे बड़ा कोई अहमक होगा दुनिया में। लेकिन कयामत का मंजर देखो ना, हुजूर सर सजदे में रखेंगे। यह है तरीका। जब मुश्किल आ जाए, आजमाइश आ जाए, अल्लाह को मनाने की बात आ जाए, तो तुम्हारा सर सजदे में हो। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं सर सजदे में रख दूंगा, आवाज आएगी, इरफा रासका या मोहम्मद,
अल्लाह और अल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह वालो, या रसूलल्लाह वालो, या नबी अल्लाह वालो, या मोहम्मद वालो, तुम्हें मुबारक हो। कयामत के दिन का नारा भी या मोहम्मद। अल्लाह। बेशक बेशक। इसलिए अल्लाह ने मुजम्मत की, फिरकावारियत की, वातासिमू बिहब्लिल्लाह है, सब कुछ तो कुरान में है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, सारे पकड़ लो। वला तफर्रकू, फिरकों में ना जाना, फिरका ना बनना। अच्छा, कब फिरका बनता है? जब असहाब की तुम तारीफ करो तो जिस नबी की सोबत की वजह से वो असहाब हैं, तो पहले तो उस नबी की तारीफ करो नहीं, अल्लाह अल्लाह। बेशक। तो फिरका नहीं बनेगा। आले नबी से मवद्दत का हुक्म है। नमाज में दरूद इब्राहिमी जो हम पढ़ते हैं, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद हम कहते हैं। मोहब्बत करो, मवद्दत करो, लेकिन बात नबी से शुरू। अल्लाह। तो फिरका नहीं बनोगे। बेशक। अल्लाह की तौहीद बयान करना चाहते हो तो नबी से बढ़कर कोई कर सकता है? तो नबी से सीखो। अल्लाह की तौहीद क्या है? अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला हिस्सा है, जाकर खत्म हो रहा है अल्लाह पर। सही है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह। और साथ ही अगला हिस्सा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के नाम का जहां पहले हिस्से में कमाल हो रहा है, वहीं से मदीने वाले का जमाल शुरू हो। अल्लाह। अब जरा गौर फरमाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, और साथ ही मोहम्मद, और आगे जो 3 लफ्ज हैं, कलमा यही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। पहला हिस्सा भी अल्लाह पर कमाल को पहुंचा, और दूसरा हिस्सा भी अल्लाह के नाम पर ही कमाल को पहुंचा। और कमाल ये है, इधर भी मोहम्मद के इधर भी अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और उधर भी अल्लाह है। अल्लाह ही अल्लाह। तभी तो किसी बेवकूफ को ख्याल आया, ये जो तुम नबी की तारीफें करते हो, बाज़ का तुम इतने आगे बढ़ जाते हो कि नबी को अल्लाह से मिला देते हो, तो फिर एक अक्लमंद आप जैसा यही सोच सकता है ना, जो पहले ही मिले हुए हैं उनको कौन मिला सकता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक। जो पहले ही मिले हुए हैं भाई, अल्लाह अकबर। अल्लाह। उनको मैंने और आपने क्या मिलाना? हम तो अपने अब्बा जी से नहीं मिल सकते, हम तो अपनी बेगम को खुश नहीं रख सकते, हालांकि वो सिन्फ नाजिक है, वो गरीब आपसे क्या लड़ेगी? बहुतों को गालियां दो चार दे दी, और तुमने मार मार कर उसका हशर कर दिया है। तू तो बहुत बज़दिल इंसान है जो औरत पे हाथ उठा रहा है, तूने तो मर्दानगी की तौहीन करा दी है। अगर गुस्सा आया है तो दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह वाह। औरत की पूजा भी ना करो, लेकिन औरत को पांव की जूती भी ना समझो। ये तुम्हारी माँ भी है, ये तुम्हारी बहन भी है, ये तुम्हारी बेटी भी है, ये तुम्हारी बीवी भी है। तुम्हारे घर की सफाई करे तो ये, तुम्हारे बिस्तर को तैयार करे तो ये, तुम्हारा लिबास तुम्हारे लिए तैयार करे तो ये, खाना दे तो ये। क्या उसका इतना हक नहीं है कि तुम जब बाहर से आओ, गालियों की बजाय, लड़ाई की बजाय, मुस्कुरा कर नबी की अदा को अपना कर? अल्लाह। वाह वाह। बेशक। और अगर घर वाली भी ये समझ ले कि सारा दिन मजदूरी करके, अल्लाह, पसीने पसीने होकर, ये मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप, ये मेरा खामिन, ये थके टूटे आए हैं, अगर उस वक्त वो मुस्कुराते हुए तुम्हारा इस्तकबाल करे, अल्लाह, तुम्हें ठंडा पानी पिलाए, तुम्हें गर्म खाना खिला दे, तो मेरा ख्याल है इसको भी तुम्हारी पूजा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह इसी बात पर राजी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, तुम्हें बात अर्ज कर रहा था, 2 ही काम मैंने आपको समझाने हैं। पहला काम यह है, हर शाम कर दो मदीने वाले के लिए। इस वक्त मेरे पास रोजाना, हमने मस्जिद हुसैन में मरकज़ी दुरूद कायम किया है, रोजाना मेरे पास, खासकर पहले तकरीबन 80 करोड़ जमा हो रहा था, इन दिनों में हर रोज 1 अरब के करीब दरूद जमा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह वाह। 1 अरब। अब 1 अरब को सवाब में बदलो तो 10 नेकियों को 10
कोई 1 अरब से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा? 10 अरब। बोलो ना यार, बोलो ना यार। और अगर 10 गुनाह माफ हो रहे हैं तो फिर 10 अरब गुनाह माफ हो। और अगर 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं तो 10 अरब दर्जे बुलंद हो गए। ये सवाब है ना, दरूद पढ़ने से कहते हैं सवाब मिलता है। अल्लाह अल्लाह, बेशक। आपने जितना दरूद पढ़ना है, वैसे कई लोगों को आदत हुई चलते फिरते भी पढ़ते रहते, दुकान पे बैठे हुए पढ़ते रहते हैं, सफर करते हुए पढ़ते रहते हैं। अगर जितना दरूद पढ़ो, अपना नेटवर्क बना लो। आज वो नंबर आपको दिया जा रहा है, दरूद वाला नंबर, उसको अपने मोबाइल में सेव कर लो। हर नंबर के लिए कोई नाम होता है, और इस मिशन के लिए ऊपर नाम नहीं लिखना, ऊपर दरूद शरीफ लिख देना। और मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर हर शाम एक भी मैसेज कमली वाले को चला जाए कि आशिक ने आपको याद किया है, तो फिर क्या होगा? 30 अरब सवाब, गुनाहों की माफी, नेकियों के अंबार, दर्जात की बुलंदी के साथ। अब बताओ, आपके घर में कोई जिन रह सकेगा? कोई भूत आ सकेगा? ओए ना बाबे नु भी कड्डो बाहर। ए बाबे, अब्बा जी बाबा नहीं, दादाजी बाबा नहीं, ए बाबे, और जिन्होंने पैसे लुटा लुटा के, और जादूगर जो सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक मदीने वाले की अदाओं का जवा लेके आया हो, अल्लाह अल्लाह, उससे ये उम्मीद रखो। मैं हजरत सुल्तान बाहू से इस्तगासा कर रहा था, हुजूर वाला, ये लोग ईसाइयों के पास भी चले जाते हैं, हिंदुओं के पास भी चले जाते हैं। फरमाया तुम ऐलान कर दो, मस्जिद हुसैन में चांद का पहला जुमा पढ़ो, मस्जिद हुसैन में बैठते जाओगे, जिन भूत जल जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जादू जल जाएंगे। तो आपने आज से हर शाम के कुछ लम्हे कर देने हैं मदीने वाले के नाम, इंशाअल्लाह। हाथ दोनों खड़े करने, इंशाअल्लाह। जितना दरूद पढ़ो वो भेज दो। अब दूसरा काम, उसको समझने के लिए माशाल्लाह यहाँ कोई मदारस की कमी नहीं है, यहाँ कॉलेजों की भी कमी नहीं है। कराची के बाद सबसे बड़ा एजुकेशन का जो रेशो है बुलंद तरीन, वो टोबा का है। लेकिन हमने इसको और ज्यादा आगे बढ़ाना है। आज मुझे आज दिन को एक स्कूल का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पहली मरतबा मुझे पता चला कि वहां उनका जो एजुकेशन का रेशो है वो 95%। हमने इस धरती बाहू, ये टोबा भी धरती बाहू है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जंग भी धरती बाहू है, बेशक ये लैया भी धरती बाहू है। मेरे सुल्तान बाहू से किसी ने पूछा था, हुजूर वाला, बाबा फरीद के दरबार पर एक दरवाजा लगा हुआ है जिसे जन्नती दरवाजा कहते हैं, जो उसमें से गुजर जाए उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बंदे ने पूछा, ये कहां से फलसफा आया है, तुम भी मानने पर आते हो तो इस तरह बातें मान लेते हो। मैंने कहा भाई, हमने तो नबी से सुना है, ये मेरा घर है, ये मेरा दर है, हादा बैती हादा मिंबरी। अल्लाह, आवाज नहीं आई, अल्लाह, काश तुम आवाज लगाओ, अल्लाह, इधर तुम अल्लाह कहो, उधर अल्लाह बोले और फरमाए बंदे अल्लाह, लब्बैक किया आप दी मांग। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं ना आते, तो मैं एक जवाब दे रहा हूं। ये बहिश्ती दरवाजा कैसे खुल गया? भाई नबी इशारा कर दे तो जन्नत की क्या मजा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक कमली वाले ने कह दिया। हालांकि हर में काबा में एक नमाज पढ़ो तो लाख का सवाब पाओ, मस्जिद नबी में दर्जा बंदी के हवाले से तो यही ठीक नजर आता है ना कि मस्जिद नबी में 50,000 का सवाब मिले। लेकिन कमली वाले ने इजाफी तौर पर, काश बहुत ऊंचा बोलते, बात बहुत बड़ी कर। अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा घर भी जन्नत है, बोलो ना,
बेशक ये मेरा मिंबर भी जन्नत है, फरमाया इनके दरमियान जो है वो भी जन्नत है। अल्लाह कहना ही था ना नबी ने। तो मैं पाक पटन सी चला गया, क्योंकि मुझ पर सवाल किया था किसी ने, तो मैंने वहां जाकर तारीख उठाई तो पता चला यहाँ एक दफा आशिके मुस्तफा को ये शर्फ मिला कि कमली वाले ने यहाँ कदम रंजा फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही कहा था ना, नबी ने पूछा था ना, मौला मक्का छोड़ के जा रहा हूँ, हरम छोड़ के जा रहा हूँ। कहा प्यारे जहाँ तू जाएगा वहीं हरम बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौला वो तो बीमारियों का गाड़ा यसरब है, फरमाया उसकी मिट्टी में भी शिफा डाल दो। अल्लाह। इधर तो बस बात ही करनी होती है, बात बन जाती है। नबी ने फरमाया आना रहा, और परवाह ना करो, फिक्र ना करो भाई, मैं है ना। उसके बाद नबी ने सर झुका दिया, सजदे में रख दिया। अल्लाह ने फरमाया इरफा रासक या मोहम्मद, उठा लीजिए सर को, सिर चालो ते मुखड़ा विखा दो ते मंग दे जाओ, मांगिए दिया जाएगा। मेरा नबी प्यार पता क्या फरमाता है, नबी का मिलाद सजाने वालों, ये तुमने नहीं सजाया, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अल्लाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। अल्लाह। आज हमने पाकिस्तान में मिलाद का फलसफा, नामूस रिसालत का फलसफा एक नए अंदाज में पेश करना है। हमें धरने नहीं चाहिए, हमें एहतजाज नहीं चाहिए, हमें लड़ाई नहीं चाहिए। हम नामूस रिसालत के गद्दारों के लिए जमीन तंग करते हैं। अल्लाह। माहौल ऐसा बना देगा, कोई माँ यजीद नहीं जनेगी इंशाअल्लाह। हर माँ जन्म देगी तो आशिक़े रसूल होगा। अल्लाह। मुझे एक बात बताइए, हर शाम जब आपके घर में दरूद सलाम चल रहा होगा, बाप भी बैठ जाएगा, बेटी भी बैठ जाएगी, माँ भी बैठ जाएगी, बेटा भी बैठ जाएगा, बहन भाई भी बैठ जाएंगे, दूध पीते बच्चे माओ की गोदों में होंगे, दरूद सलाम की लोरियों में जब ये दूध पिए अल्लाह, तो आशिक़े रसूल पैदा होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी फरमाते हैं जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत चला नहीं जाएगा, मैंने सर उठाना ही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और नबी तो तुम्हें जन्नत में ले जाना चाहता है, इसीलिए फरमाया हसन। अल्लाह। औरतें तो आगे है ना, ये तो मर्द ही है ना। अल्लाह। आवाज तो नहीं आई ना। अल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आवाज दे। मैं कभी कभी जो गलतफहमी हो जाती है। तो दोस्तों सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, बस मेरा मिलाद नामा खत्म हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया हसन, मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ, जरा मेरी मोहब्बत का तराना तो सुनाओ ना, ताकि क़यामत की सुबह तक मिलाद के जलसे करने वालों को अंदाजा तो हो ना कि ये नबी वालों का तरीका है। बेशक। तो मिंबर पे खड़ा कर दिया, साहबा का इज्तिमा, मस्जिद नबवी शरीफ का सहन, अल्लाह। मिंबर रसूल पे खड़े होके हजरत हसन क्या कहते हैं, वह अहसनो मिन कलम तरकत तो ऐनी, या रसूलल्लाह मेरी आंखों ने आप जैसा हसी देखा ही नहीं। अल्लाह। बेशक। वाजमालो मिन कलम ताले दिन निसाओ, मेरी आंखों ने क्या देखना है, किसी माँ ने आप जैसा जमील जना ही नहीं। अल्लाह। और किसी माँ ने जनना क्या है, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको बनाते हुए आपके अंदर कोई ऐब रखा ही नहीं, बेशक, छोड़ा ही नहीं। बेशक। ना आप में कोई ऐब है, ना आप में कोई शक है। अल्लाह अल्लाह। भाई जिन लबों पे रब खुद बोले, अल्लाह। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, रब बोलता है तो नबी बोलता। अल्लाह अल्लाह। बेशक। लब नबी के होते बोल कर दिखाओ, लब नबी के, बोलता रब है।
और जरा नाम मोहम्मद लेकर देखो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु। और ये चूमना अगर यही है ना, हाथ हाथ से मिले तो चूमना नहीं बनता, हाथ पैर को लगे तो चूमना नहीं बनता, जब तक ये लब अल्लाह हजर अस्वद से मिलेंगे, हाथ को लगेंगे, दीवार को ये लब लगेंगे, तो फिर चूमे जाने का नूर होगा। तो भाई अगर ये लब हाथ को लग जाए तो चूमना है, तो ये लब आपस में मिल जाए तो कैसा चूमना। अल्लाह अल्लाह ने बनाई नबी का नाम ऐसा दिया है, अल्लाह 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 ऐसा बना दिया है। और इसका माना क्या है? आरफों के बादशाह ने कहा, नाल शफा सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूं हद्दू बेहद। अब 1 अरब दरूद शरीफ हमने क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अल्लाह हम इस काबिल कहां, अल्लाह हमारी अकीदत बड़ी कमजोर, मौला पर तेरे हवाले कर देते हैं। अल्लाह तू ही अपने नबी पर दरूद भेज, अब तुम्हें अपने दरूद भेजने पर शक नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब दूर नजदीक का मसला तो खत्म हो गया ना कि कैसे नबी सुनेगा। अरे भाई अल्लाह सुनाएगा तो नबी क्यों नहीं सुनेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वैसे बेशक नबी खुद भी सुनता है और नबी का तर्जमा भी बाखबर है। नबी नबा से बना है ना, नबा खबर को कहते हैं, तो खबर देने वाला। लेकिन मैंने इसका तर्जमा ये किया है, जब से एक मैंने तहरीर सुनी पढ़ी कि भाई सूफिया ने, अल्लाह वालों ने कुरान का तर्जमा और तफसीर कोई नहीं किया, फिर मुझे उसके बाद जुस्तजू हो गई तो नबी नबा से है और नबा होती है खबर, नबी होता है खबर देने वाला। और मैंने कहा मेरा नबी है बाखबर। अल्लाह बेशक नबी है बाखबर। बोलो ना जरा, जरा जोर से बोलो। अल्लाह। घर जाना है, रोशनी लेके जाओ, नूर लेके जाओ, खुशबू लेके जाओ। आपको पता है या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। आपको खबर है ना, मेरे नबी ने, खबर का म्यार देखें, मेरा नबी हर में काबा से चलता है, अल्लाह अल्लाह। निगाहें कब्रे मूसा के अंदर तक जा रहे। अल्लाह अकबर। मैं ये भी बयान करना शुरू कर दूं लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। मैंने अपनी बात को मुख्तसर कर दिया है। हमारा अगला टारगेट ये है कि हर मदरसे के अंदर स्कूल बनाया जाए। कैसा स्कूल? जिससे निकलने वाला ऐसा मुजाहिद। मैं एक मुजाहिद लाया हूं शहरियार, ये हिफज भी कर रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो भाई? 4th क्लास में। इससे थोड़ी सी गुफ्तगू सुनते हैं ताकि आपको पता चल जाए। मस्जिद हुसैन मदरसा भी है, स्कूल भी है, उर्दू मीडियम स्कूल भी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, यतीम परवरी भी है, गरीब परवरी भी है। और मस्जिद हुसैन की सेहन की वुसअत का आलम यह है, वो भी मैंने आपको मंजर दिखाना है। ये बच्चा बड़े इख्तिसार से इंग्लिश में, उर्दू में 3-4 मिनट के अंदर मस्जिद हुसैन की नुमाइंदगी करेगा। हम आपके हर मदरसे को अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर मैं अफ्रीका के अंदर 350 मराकज़ जो मिर्ज़ाइयों के आदाब थे, ईसाई मिशनरियों के बिल्कुल दामन में फंसने वाले थे, हमने 350 से ज्यादा मराकज़ बनाकर वहां झंडे लगा दिए नबी के। अब वहां से या अल्लाह का किबरियाई का नारा गूंजता है या सल्ले अला का तराना गूंजता है। हमने यूरोप में, बरतानिया जैसे मुल्क में 23 मरकज, और मेरा हेड ऑफिस जो है बर्मिंघम में 1000 से ज्यादा बच्चियां और बच्चे हाफिज कारी बन रहे हैं। सिर्फ हाफिज नहीं, मस्जिद हुसैन का भी यही मेयार है। 10,000 स्टूडेंट्स के लिए उसके अंदर जगह मुकम्मल हो चुकी है। 8 एकड़ में मस्जिद हुसैन का कैंपस फैला हुआ है। मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है
कि आपके शहर तोबा में जितने टाउन बन रहे हैं, हर टाउन में हर वो फैसिलिटी है जो लोगों को अल्लाह से दूर करने वाली है। कोई ऐसा टाउन वाला हमें मिल जाए, मैं उस टाउन को मदीने की तर्ज पे ले आऊं। इस बच्चे से गुफ्तगू सुनिए, फिर मस्जिद हुसैन की ज़ियारत कीजिए, और इस दफा जो 9 मुहर्रम को इज्तिमा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। और उसके बाद मैं आप तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूं, और आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं, आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप हुकूमत के नुमाइंदे बनकर नहीं, मैं तहरीक लब्बैक का नुमाइंदा बनकर नहीं, हम सब रसूलुल्लाह के नौकर बनकर इस अहले सुन्नत की कुव्वत को जमा करके और तमाम मसालक के उलमा को बुलाकर ये कहेंगे आ जाओ, पाकिस्तान को बचाना है। 3 ऑफरें मैं कर रहा हूं। पहली ऑफर ये है कि इमीडिएटली यतीम और गरीब जितने देंगे हम सीने से लगा लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं जो आप जैसे वालिदैन के होते हुए यतीम हैं, आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं, उनको कुरान नहीं पढ़ा रहे हैं। कुरान आप कहेंगे हमने पढ़ाया है, लेकिन नबी पाक ने जो फरमाया वो तो कुछ और है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ऐसा कुरान पढ़ो कि तुम्हें पढ़ाना आ जाए। अब अगर हर घर की हर बच्ची, हर बच्चा कुरान का कारी हो तो बच्चा तो मां के पेट में बनेगा ना। 9 महीने तो उसने गुजारने हैं, पहले बॉडी तैयार होगी, खुराक मां के पेट से मिलेगी, सांसें भी जब रूह पड़ेगी तो सांसें भी मां के पेट से। और अगर उस मां के वजूद में कुरान हुआ तो वो कुरान भी तो जिस्म में दाखिल होगा। तो इस कौम की हर बेटी को, बेटियों के लिए खासकर पर्दे का जबरदस्त इंतजाम है, कुरान का पैरा लगा हुआ है। सिर्फ 3 महीने के लिए अपने लायक तरीन बच्चे मुझे दे दो। यहां भी तो स्कूलों में फीसें दे रहे हो ना, गरीब का हक तुम्हें नहीं मारने दूंगा, फीस तुम वहां भी दोगे, ले आओ। जो गरीब है मैं उसका जिम्मेदार हूं, अल्लाह जिम्मेदार। तो पहली ऑफर यह है कि बच्चे भेजो। हमारे पास BS और मास्टर्स के लिए GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की एफिलिएशन है। शोरकोट कैंट में कैंपस मौजूद, शोरकोट सिटी में कैंपस मौजूद, दरबार शरीफ पर कैंपस मौजूद, अहमदपुर में कैंपस मौजूद, चबारे में कैंपस मौजूद, रोडू सुल्तान में कैंपस मौजूद। यानी तकरीबन को 15 मकामात पर यूनाइटेड कॉलेज के कैंपस मौजूद हैं। टोबे में भी अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ सीटें मुख्तलिफ डिसिप्लिन की हम दे सकें तो वो भी हम हाजिर हैं, ताकि इस कौम के हर बच्चे को डोर स्टेप पर तालीम मिल सके, कुरान के पहरे में मिल सके, इश्क मुस्तफा के सेहरों के साथ मिल सके। एक ऑफर यह है। दूसरा यह है, जाहिर है हर गांव में मदरसा है, हर इलाके में मदरसा है, बहुत सारे मदरसे बंद पड़े हैं। अगर वो आपसे नहीं चल पा रहे हैं हमें बताएं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, उनमें ही स्कूल बनाने के लिए तैयार हैं। आप ही की बच्चियों और बच्चों को ट्रेन करेंगे। मैं अभी 2 हफ्ते के लिए गया था यूरोप और इंग्लैंड, तो वहां से एक फैमिली, खामिद अरबी का माहिर, बीवी इंग्लिश की माहिर, और वो 1000 बच्चों को जो कुरान सिखाने का हमारे पास बर्मिंघम कुरान अकेडमी है, 5 साल से वो उसको रन कर रहे थे। मुझे कहने लगे हमें रूहानी तरक्की चाहिए, अगर हम 1 साल वक्फ कर दें। उनको 5 लाख रुपए वहां तनख्वाह मिल रही थी। मुझे कहने लगे लेना हमने कुछ नहीं, हमारी रूहानी तरक्की के सफर में ये लेन देन रुकावट बन जाएगा। 1 साल के लिए हम आपके वो बच्चे और बच्चियां जो हाफिज तो हैं मगर कारी नहीं है, हाफिज तो हैं मगर टीच नहीं कर सकते, हम उनको और ऑनलाइन भी एक निजाम बना देंगे। तो आप, वो अभी परसों पहुंच रही है वो फैमिली, वो 1 साल यहां रहेंगे और हम उसके लिए एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम बना रहे हैं। जो लड़के लड़कियां हाफिज हो चुके हैं मगर कारी नहीं हैं, टीचिंग नहीं कर रहे हैं,
इस वक्त हमें टीचर्स की जरूरत है। अल्लाह के फजल से हमने ये फैसला किया है, आप हमें राब्ता करें, तशरीफ लाएं। और तीसरी और आखिरी ऑफर ये है, बिल्डिंग देना आपका काम है, मैं मस्जिद हुसैन की तर्ज पर आपको यहां इदारा बनाकर देने के लिए तैयार। ना आपने जमीन साथ ले जानी है, ना बैंक बैलेंस साथ ले जाना, वो सब कुछ यहीं रह जाएगा अगर हिम्मत करें। वैसे तो आप 1 इंच जमीन भी जो आपका बाप विरासत में छोड़ के वो अपने भाई को देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपने हाथों से अपनी नस्ल को तो दे जाओगे ना। और उनकी मर्जी है, क्या करें तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में कुछ कर जाओ। जब तक कुरान पढ़ा जाएगा, जब तक गरीब परवरी होती रहेगी, यतीम परवरी होती रहेगी। और इसके साथ मैं ये भी अर्ज करूंगा कि जहां भी आपको या रसूलुल्लाह का बोर्ड लगा हुआ नजर आए, ये मत पूछो कौन है, बस गले लग जाओ और कहो कि मेरी ये डोनेशन है, ये मेरी ज़कात है, ये मेरा फितराना है। यहाँ जो आपके पास गरीब बच्चे रह रहे हैं उनकी मदद करने आया हूँ। वो तो देने ही थे, किसी चर्स पीने वाले को दे दो भिखारी समझकर, या अपने हाथों से किसी यतीम की सरपरस्ती में लगा दो। अपने मदारस को अपग्रेड करो, अपने मदारस से तावन करो। मैं कहता हूं कोई छोटे से छोटा मदरसा भी कोई या रसूलुल्लाह कहने वाला बनाकर बैठ गया है, उसको किसी के आगे हाथ न फैलाने दो, उसकी मदद करो ताकि आपके हर बच्चे को कुरान नसीब हो जाए। तो इंशाअल्लाह ये आज हमारा पहला इज्तिमा है और इस सिलसिले में हमने फैसला कर लिया है, ये टकराव इस वक्त हुकूमती इदारों और नामूस रिसालत के अलमबरदारों में होने जा रहा है। इसको हमने हिम्मत करके रोकना है। हमने पाकिस्तान को इंतशार से बचाना है, हमने पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। और जिन लोगों को मैं कह रहा हूं उन्हें समझ आनी चाहिए, हुकूमती इदारों में ये बात पहुंचा दो। अब ये नहीं हो सकता कि या रसूलुल्लाह कहने वालों पर गोलियां चले और हम खामोश बैठ जाएं, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं ये इंतशार खत्म हो जाए, ये लड़ाई खत्म हो जाए। कभी भी या रसूलुल्लाह कहने वालों ने बारूद की जंग नहीं लड़ी, दरूद की जंग लड़ी है। हमारे आबा व अजदाद से हम मिलाद तो करते आए हैं, फसाद नहीं किया। इसलिए इस फसाद को हमें रोकना है। क्या ख्याल है आपका? जरा ऊंची आवाज में कह दो। जब हम नारे लगाते हैं ना उस वक्त ये समझे हमने हिंदुस्तान फतह कर लिया, तो ऐसा होता नहीं है। वो ख्वाब होता है कि हिंदुस्तान फतह हो गया, दिल्ली पे झंडा लग गया है, श्रीनगर आजाद हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए काम करना पड़ता है और काम का तरीका यही है। कल जिन्होंने अफसर बनना है, कल जिन्होंने डॉक्टर बनना है, कल जिन्होंने वकील बनना है, कल जिन्होंने इंजीनियर बनना है, कल जिन्होंने MP MNA बनना है, अगर आज ही हम उनको नमूस रिसालत का सिपाही बनाएं, उन्हें इश्क रसूल दे दें, तो अथॉरिटी बनकर वो क्या करेंगे? कमली वाले के नौकर बन जाएंगे ना। इसलिए आप आगे बढ़ें, हम सब आगे बढ़कर ये फिरकावारियत खत्म करें और ये फिरकावारियत की लानत से कौम को निजात दिलाएं। इस सिलसिले में मेरा तमाम मसाले की उलमा से भी राब्ता हो चुका है, वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो भी ये लड़ाई खत्म करने के हक में है। और आप देख रहे हैं टीवी में, सोशल मीडिया में मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ फिरकों के लोग तहरीक लब्बैक की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं हमें नबी के नौकरों की हिमायत करनी है। हमने इस जंग का हिस्सा नहीं बनना, हमने इस जंग को रोकना है और रोकने के लिए हमें तरीकाकार बनाना पड़ेगा। मैं अगले चंद रोज ये काफिला लेकर चलता रहूंगा। कल हमारा बहुत बड़ा इज्तिमा डिस्ट्रिक्ट लिया चौबारा की सरजमीन पे जुमे के मौके पर हो रहा है। तो इसी तरह हफ्ते को यूनाइटेड कॉलेज शोरकोट शहर में हमारा तालीमी प्रोग्राम हो रहा है और मैं जितने तालीम से मुतल्लिक़ हजरात हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा और जो हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस दावत को दावत समझें और दिन को 10 बजे सैटरडे को, कल जुमा और परसों हफ्ता है, आप जो हजरात तशरीफ ला सके
यूनाइटेड कॉलेज शोरकोट में आकर देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह किस अंदाज में काम हो रहा है। तो इसी तरह हफ्ते को रात को हमारा करोड़ पक्का में, या रसूलुल्लाह कहने वालों तुमने भी जगह जगह किले बना रखे, बहुत बड़ा मरकज है वो भी। बड़े अरसे के बाद, मैं 20 साल के बाद जा रहा हूं। और इसी तरह इतवार को, सोमवार को गुजरात, मड़ी बाहुलदीन, झेलम, चकवाल हमारा ये दौरा। और इसी दौरान में हमने इस्लामाबाद में या लाहौर में पाकिस्तान भर से मशाइख को, 100 से ज्यादा मशाइख, आस्ताना नशीन, उलमा सब आ रहे हैं। और हमने फैसला करना है कि ये जंग खत्म होनी चाहिए। इस जंग को हमने खत्म करा के अहले सुन्नत के लोगों को पुरअमन शहरी के तौर पे डिक्लेयर करना है। हमने आग लगानी नहीं, आग लगाने वालों का साथी नहीं बनना। हमने मुल्क को बचाना है, इदारे हमारे हैं, स्टेट हमारी है और मुल्क हमारा है। हमारे बुजुर्गों ने बनाया था ना, तो बचाएगा कौन? हम ही बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी मंजूर और मकबूल फरमाए। दरूद और सलाम के लिए खड़े हो जाएं। और वो लोग जो आज ये फैसला करके आए थे कि हमने बेमुर्शिद नहीं रहना है, आज बैत होना है, वो आगे आ जाएं। बैत ये जगह आप पीछे हो जाएं, बैत होने वालों के लिए ये जगह छोड़ दें। आज शैतान रोएगा कि क्या हो गया मेरे साथ, मेरे सारे साथी कहां चले गए। बैत होने वाले यहां आ जाएं, बैत होने वाले यहां मेरे करीब आ जाएं। कोई नौजवान इधर करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, बैत होने वाले आ जाएं। आज आप सोचें कि आप नहीं बैत हो रहे, मेरा बाहू आपके पास चलकर आ गया है कि तुम कहां फिर रहे हो, तुम तो सुल्तानी हो, यहाँ आते जाओ, यहाँ आते जाओ। अभी पहले सलाम का एक शेर पढ़ेंगे, उसके बाद या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। तेरी आरज़ू में जीना, तेरी जुस्तजू में मरना, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। या हबीबी या मुहम्मद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावात सदकाए आले रसूल, ये सलामे आ